माइक्रोसॉफ्ट सीईओ बिल गेट्स एक साल में 2 बार थिंक वीक कंडक्ट करते हैं अपने लेक साइड कॉटेज में जाके। इस दौरान वो पूरी तरह आइसोलेटेड होते हैं। वहाँ वो नए विचारों के बारे में सोचते हैं और बुक रीड करते हैं। हैरी पॉटर की राइटर जैके रोलिंग्स अपने नोवेल लिखने के दौरान कंप्यूटर का यूज़ करती है, पर वो पूरी तरह सोशल मीडिया से अब्सेंट रहती है। उनके हैरी पॉटर लिखने नॉवल लिखने के दौरान ये वह समय था जब टेक्नोलॉजी के उदय और उनके मीडिया जगत में पॉपुलैरिटी 2009 में जेके रोलिंग्स के एक स्टाफ ने उन उनकी नाम के एक ट्विटर अकाउंट बना के देती है। रोलिंग ट्वीट करके कहती है, "यह मैं हूँ, लेकिन मुझे यह डर है कि आप अक्सर मुझे नहीं सुन पाएँगे क्योंकि कलम और कागज़ मेरी पहली प्राथमिकता है।" अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच एक चीज़ कॉमन है और वो है डीप वर्क को 2 पार्ट में बाँटते हैं। पहला शैलो वर्क, ऐसा कार्य जिसे हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती, जैसे बार-बार मोबाइल नोटिफ़िकेशन चेक करना, बिना फ़ोकस के ईमेल देखना या मल्टीटास्किंग करना, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को लो करती है। सेकंड डीप वर्क का मतलब होता है ऐसा कार्य जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में रह के पूरी कंसंट्रेशन और फ़ोकस के साथ किया जाए, और यह वही काम है जो आपकी स्किल्स बढ़ाती है, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और जिसका कॉपी या नकल करना मुश्किल है। पीटर हिग्स थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते हैं, अपने काम में इतने आइसोलेटेड होते हैं कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार घोषणा के बाद भी पत्रकार उन्हें ढूँढ नहीं पाते हैं। निकोलस कार्ल अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर, इनका मानना था कि इंटरनेट मेरी एकाग्रता और चिंतन की शक्ति को कम कर रहा है और मैं इसमें अकेला नहीं हूँ। कैर इसी को विस्तार करते हुए द सैलो बुक लिखते हैं, जो पुलित्ज़र प्राइज़ के लिए फाइनलिस्ट होती है। जिसे लिखते समय वो एक केबिन में पूरी तरह डिस्कनेक्टेड होकर बंद रहते थे। व्हाई वी नीड डीप वर्क, हम कह सकते हैं कि अगर डिस्ट्रैक्ट रह के भी सोशल मीडिया और रील्स को स्क्रॉल करके भी हम अपना काम कर सकते हैं, तो डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? हम आज जो भी काम कर रहे हैं वो कल एआई और रोबोट्स के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएँगे। सोफिया लेरॉय की रिसर्च अटेंशन रेसिड्यू, इस स्टडी से पता चलता है कि हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जब स्विच करते हैं तो पहले टास्क का कुछ हिस्सा हमारे ध्यान को होल्ड किए रहता है, और यही अटेंशन रेसिड्यू है। और इससे और इसी के कारण जो हमारा मेन काम होता है, उससे हमारा फ़ोकस एटलीस्ट 20 टू 30% रिड्यूस हो जाता है। अब हम अपने मेन काम पर 70% ही फ़ोकस रख पाते हैं। अगर आपको रेयर, वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बनना चाहते हो, तो डीप वर्क सीखना होगा। आने वाले समय में रील्स और सोशल मीडिया की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन 8 से 10 सेकंड होने वाला है। इसमें अगर आप डीप वर्क यानी सिंगल टास्क पर लंबे समय तक फ़ोकस रखते हो, तो आप रेयर और वैल्यूएबल रहोगे। राइटर का मानना है कि आने वाले समय में 3 तरह के लोग सर्वाइव कर पाएँगे। फर्स्ट, हाई स्किल्ड वर्कर, ये वो लोग हैं जो काम कर सकते हैं इंटेलिजेंट मशीन के साथ। राइटर यहाँ नेट सिल्वर का एग्ज़ाम्पल देते हैं जो डाटा मैनिपुलेशन में औरों से अलग होते हैं। सेकंड, सुपरस्टार, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं वो जो भी काम करते हैं उनमें उन्हें परफेक्शन होती है, जैसे बॉलीवुड में शाकिब। थर्ड है द ओनर, ये वो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं और उससे काम करवाते हैं, जैसे फ़िल्म का प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला। ऑथर आगे बताते हैं कि इस नई इकोनॉमी में सफलता के लिए 2 प्रमुख क्षमताएँ होनी चाहिए। फर्स्ट, कठिन चीज़ों को जल्दी से सीखने की क्षमता। सेकंड, क्वालिटी और स्पीड के साथ उच्च स्तर पर प्रोड्यूस करने की क्षमता। डीप वर्क इज़ मीनिंगफुल। अथर बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ उत्पादक नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक गहरा अर्थ भी देता है, जिसे वे 3 लेवल पर प्रूव करते हैं। फर्स्ट, न्यूरोलॉजिकल लेवल। अथर यहाँ साइंस राइटर विनफ्रेड गलहर का एग्जाम्पल लेते हैं, जिन्हें कैंसर का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें पाया कैंसर दुख और दर्द पे ध्यान देने की जगह वो फ़िल्म, सैर और अच्छे पल पर ध्यान देते हैं, और इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने अपना पल को बेहतर बनाया। सेकंड, साइकोलॉजिकल लेवल। यहाँ राइटर महले का एग्जाम्पल देते हैं, जो बताते हैं कि हम तब सबसे अच्छा महसूस करते हैं जब हम अपनी शारीरिक
और मानसिक सीमाओं तक जाकर कुछ कठिन और सार्थक काम पूरा कर रहे होते हैं। थर्ड, फिलोसफिकल लेवल, हुबर्ट ड्रेफुस और सेन ड्रांस कैली का यहाँ पर राइटर एग्जाम्पल देते हैं। ये दोनों बताते हैं कि मीनिंग्स को बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, वे हमारे काम में पहले से मौजूद हैं। एक कारीगर को यह तय नहीं करना होता है कि लकड़ी का कौन-सा हिस्सा मूल्यवान है, वो जानता है कि लकड़ी स्वयं मूल्यवान है। राइटर बताते हैं, "ए क्वार्ट्स, अ डीप लाइफ इज़ अ गुड लाइफ। द 4 रूल्स, फर्स्ट, वर्क डीपली।" हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले रिचुअल सेट करने चाहिए। जैसे कि हम कहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे और उन काम को करने के लिए हमें किन डिस्ट्रैक्शन से बाहर रहना है। आगे अथर डीप वर्क की 4 फिलॉसफी बताते हैं। फर्स्ट, मोनास्टिक फिलॉसफी। इसमें राइटर डोनाल्ड नथ का एग्ज़ाम्पल देते हैं, जो फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, जो लॉन्ग आवर स्टडी और अनइंटरप्टेबल कंसंट्रेशन के लिए ईमेल यूज़ नहीं करते हैं। इसमें आप लगभग सभी शैलो वर्क को पूरी तरह खत्म कर देते हो और सिर्फ एक बड़े डीप लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सेकंड, बायोमेडल फिलॉसफी। यहाँ राइटर कार्ल जंग का एग्जाम्पल देते हैं, जो कभी-कभी एक कमरे में बंद होकर हफ्तों तक लिखते हैं। इसमें आप कभी सामान्य जीवन जीते हैं, कभी पूरी तरह गहरे काम में डूब जाते हैं, जैसे पूरा 1 सप्ताह सिर्फ बीपकर फिर बाकी समय सामान्य। थर्ड, रिदमिक फिलॉसफी। राइटर यहाँ ब्रायन चैपल का एग्जाम्पल देते हैं, जो एक डॉक्टराइन कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ उन्हें जॉब भी करना होता है और साथ में फैमिली भी सँभालनी होती है। जिनके लिए उनके पास अधिक समय नहीं होता है, तो वो डीप वर्क के लिए कुछ 3 से 4 घंटे निकालते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर जैसे 1 से 4 घंटे डीप वर्क के लिए निर्धारित करें, जैसे रोज़ सुबह 6 से 10। फोर्थ, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। राइटर यहाँ वाल्टर एच जैक्सन का एग्ज़ाम्पल देते देते हैं, जो पत्रकार और बायोग्राफी बुक राइटर हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता है तब वो लिखते थे। पत्रकार डेडलाइन के दबाव में कभी-कभी तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ अनुभवी लोगों के लिए है, जो अनिश्चित स्केड्यूल में भी फोकस मोड में आ सकते हैं। सेकंड, एम्ब्रेस बोर्डम, यानी कि बोरियत को गले लगाओ। जब भी मन भटके या बोरियत आए, तुरंत फ़ोन मत उठाओ। मेडिटेशन करें, यानी किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करिए। हर खाली पल को एंटरटेनमेंट से भरने की आदत छोड़ें। यह आदत ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन का आदी बना देती है, जिससे डीप वर्क की क्षमता घट जाती है। थर्ड, क्विट सोशल मीडिया। 2013 में अथर थ्रस्टन अ, पच 25 डेज़ के लिए सोशल मीडिया क्विट कर देते हैं। इसके बाद फिर उन्हें अपने काम पे या सोशल मीडिया पे आना पड़ता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन आती है। एक, सोशल मीडिया को एनी बेनिफिट अप्रोच से यूज़ करना और दूसरा पूरी तरह क्विट कर देना। एनी बेनिफिट अप्रोच है कि थोड़ा फ़ायदा तो है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। राइटर इन दोनों के बीच में तीसरा अप्रोच बताते हैं, क्राफ्ट्समैन अप्रोच। एक क्राफ्ट्समैन के पास अलग-अलग टूल्स होती हैं काम करने की, मगर वो वही टूल्स यूज़ करते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है। सेकंड, पैकिंग द बॉक्सेस। यानी कि आप अपने सारे सोशल मीडियाज़ को अनइंस्टॉल कर दें और उसमें से जो आपके लिए यूज़फुल है उन्हें इंस्टॉल करें। कुछ स्टेप हम ले सकते हैं, जैसे 30 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद करके देखें। सोचें, क्या इसकी गैर मौजूदगी में कुछ बड़ा नुकसान हुआ? अगर नहीं, तो शायद ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया को टूल्स की तरह देखें, एंटरटेनमेंट की लत की तरह नहीं। फोर्थ, ड्रेन द शैलोज़। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर ऑफ़िस जॉब एनवायरनमेंट डीप वर्क के लिए अनुकूल ही नहीं है। लोग ईमेल्स और मीटिंग में इतने व्यस्त होते हैं कि असली मूल्यवान काम के लिए समय ही नहीं बचता। ऑथर का सुझाव है, अपने दिन को शेड्यूल करें, हर घंटे का काम पहले से तय करें। ईमेल के जवाब देने का एक निश्चित समय रखें, बार-बार नहीं। हर काम को डीप और शैलो में क्लासिफ़ाई करें। कम से कम 4 घंटे हाई वैल्यू टास्क पर लगाएँ।